हाँ जी नमस्कार। आज फिर हाजिर आप सभी के समक्ष फायरमैन और फायर ऑफिसर भर्ती का एक और नोटिस लेकर। और ये जो नोटिस आज की डेट में जो डिक्लेयर किया गया है वो कुछ एक कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है और कुछ एक के लिए ये दुख भरा है। तो जान लेते हैं एक बार क्या नोटिस डिक्लेयर किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। आज की डेट के अंदर ये नोटिस आया हुआ है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आज डेट 25/8/2022 को ये जो नोटिस है वो डिक्लेयर किया गया है। अब इस नोटिस के अंदर लिखा क्या गया है वो चीज मायने रखती है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आज भी आपके पास में टाइम है, आज भी आपके पास में वक्त है। अन्यथा फायरमैन या फायर ऑफिसर के अंदर भर्ती होने का जो सपना है जिंदगी भर भूल जाएंगे। एक बार पढ़ लेते नोटिस क्या है। यहां पे चीजें हालांकि छोटी छोटी लिखी गई हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो आप सभी को अभी कुछ ही देर में हम बताने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 10/8/2022 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन भर्ती हेतु आवेदन जो पत्र थे वो क्या किए गए थे, मांगे गए थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं, लेकिन दिक्कत जो बढ़ती है आपके लिए वो होती है स्टार्ट यहां से। सहायक अग्निशमन अधिकारी की शैक्षिक योग्यता स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन डिग्री फायर ऑफिसर के लिए, और इसी के साथ में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से संपादित सब फायर ऑफिसर पाठ्यक्रम या केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संचालित पाठ्यक्रम एवं सबकक्ष रखी गई। यहां पे आने के बाद में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ जाती है वो राजस्थान फायर ऑफिसर्स। हालांकि 1 से 1.5 महीने पहले हमने ये चीज नोटिस डिक्लेयर भी किया गया था कि जितने भी जो ऑटोनोमस बॉडी के जो डिप्लोमा है वो फायर ऑफिसर के अंदर नहीं चलेंगे। लेकिन एक कैंडिडेट ने मैसेज भी किया था कि बोला आप जो कहेंगे वही डिप्लोमा वही चलेंगे क्या। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो जानकारी होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी तक शेयर की जाती है, और उसी दिन उस बात को आपने पकड़ लिया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती। इसके अंदर डिपार्टमेंट ने ये बोला है केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज जो नागपुर है जिसके अंदर इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद में आपका एडमिशन होता है, फिर फायर ऑफिसर का जो कोर्स है वो स्टार्ट होता है। वो कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज या तो नागपुर का या फिर बड़ौदा गुजरात का, या फिर आपके पास में यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो, किसी भी केंद्रीय या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। यही डिप्लोमा इस फायर ऑफिसर भर्ती के अंदर चलेंगे। इसके अलावा जितने भी एरे गैरे जो हैं उनको साइड में कर दो। ये इन्होंने इस नोटिस के अंदर डिक्लेयर किया है फायर ऑफिसर। और ये चीज हमने आपको 1.5 से 2 महीने भी पहले भी बता दी थी। और ये कमेंट जो करने वाले जो कैंडिडेट है ये वही कैंडिडेट है जिसके पास में यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा है या गवर्नमेंट कॉलेज का डिप्लोमा है। वो ये चाहते हैं कि अगर इन कैंडिडेट को इसके बारे में जानकारी मिल गई तो ये कोर्स जो है वो कर लेंगे, और जो हमारे लिए नुकसानदायक है। मैं आज भी यही बोलता हूं जितने भी जो कैंडिडेट हैं फायर ऑफिसर राजस्थान के अंदर, फायर ऑफिसर जो राजस्थान के अंदर टोटल जो पोस्ट है 29 पोस्ट है, 29 पोस्ट है। अगर डिप्लोमा की तरफ बात करें तो टोटल 29 कैंडिडेट और राजस्थान में नहीं है जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया हो, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हो। तो ये जो 29 जो पोस्ट सबसे कम फायर ऑफिसर में जो दिखाई दे रही थी ना, ये फायर ऑफिसर में पूरी कंप्लीट भरी भी नहीं जाएगी। ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्त डिपार्टमेंट ने आप सबके लिए रखी गई। और आज ही एक्यूरेट जो डाटा आप सभी को मैं बता भी दूं, फायर ऑफिसर के अंदर लगभग पूरे ऑल राजस्थान की मैं बात कर लूं
हद मार करके ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स की अगर देखें तो हद मार करके लगभग 4 ही लड़कियां ऐसी हैं और राजस्थान में जिसने गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया हुआ है। ये सारा जो बायोडाटा है हमने निकाल दिया और राजस्थान का बायोडाटा बता रहा हूं। और इसके अलावा 4 से 5वां कैंडिडेट गर्ल्स के अंदर कोई भी हो और राजस्थान में, मेरे को कमेंट करके बता, क्योंकि ये जो जानकारी है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आप तक शेयर करते हैं। यहां पे आकर के आपको दिक्कत हो जाती है एक फायर ऑफिसर बनने में। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आज भी टाइम है, 29 पोस्ट है फायर ऑफिसर के लिए। और ये जितने भी जो 29 पोस्ट के अंदर जो भर्ती होंगे ना, वो आपको पता भर्ती कौन हो, क्योंकि उन्होंने अपना सारा का सारा हिसाब किताब देखने के बाद में जो कंडीशन है वो डिक्लेयर की। और ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी डिक्लेयर कर दी थी, बता दी थी कि यहां पे डिप्लोमा के अंदर दिक्कत आपको आने वाली है। अब आगे की तरफ बात करते हैं फायर ऑफिसर के बाद में फायरमैन की तरफ। अब फायरमैन वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या कुछ लिखा गया है, यहां से फायरमैन के लिए सेकेंडरी या केंद्र या किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संचालित न्यूनतम 6 माह की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण एवं समकक्ष योग्यता रखी गई है। तो ये योग्यता रखी गई है किसके लिए, फायरमैन। थोड़ा सा उसके आगे नोट डाल करके बाकायदा लिखा गया है यहां पे, ऐसा ध्यान में आया गया है, ऐसा ध्यान में आया है कि कुछ एक गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएं अवैध प्रमाण पत्र इन भर्तियों हेतु जारी कर रही है। अभ्यर्थियों को सतर्क किया जाता है कि विधि समेत मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रमाण पत्र वास्तव में जिन्होंने 6 माह की संपूर्ण अवधि तक नियमित कोर्स करके प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ऐसे ही आवेदक के साथ में संलग्न करें। यानी कि फायरमैन भर्ती के अंदर ये ध्यान में आया है कि कुछ एक गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएं जो डिप्लोमा दे रही हैं, उनके लिए ये भी जो है नुकसानदायक नोटिस होने वाला है। और इसमें बाकायदा लिखा गया है 6 महीने की जिस भी कैंडिडेट ने बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स जिन्होंने कर रखा है, वही कैंडिडेट इस फायरमैन भर्ती के लिए एलिजिबल होने वाला है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज आती है कि कौन कौन सी फायरमैन भर्ती के लिए कौन कौन सी संस्थाएं जो हैं जिनके जो डिप्लोमा है वो चले हुए हैं। हालांकि वो सारी चीजें डाटा जो अपने पास में पता है कौन कौन सा जिन्होंने 2016 के अंदर भर्ती में ज्वाइनिंग किया था। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने 6 महीने का बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स किया हुआ है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है फायरमैन वाले कैंडिडेट। सिर्फ ये जो दिक्कत आने वाली है फायर ऑफिसर के लिए सबसे बड़ी, समस्त आवेदन पत्रों की जांच दस्तावेज सत्यापन के समय गहनता से की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन है आपकी बिल्कुल गहराई से की जाएगी। प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा राजस्थान जयपुर द्वारा भी करवाया जाएगा। ठीक है, यदि किसी भी आवेदन पत्र में गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से जारी अवैध प्रमाण पत्र पाए जाएगा तो अभ्यर्थी एवं प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये आ जाती है उसके बाद में, अगर कोई भी कैंडिडेट फर्जी डिप्लोमा धारी पकड़ा गया तो उस संस्था के खिलाफ और उस स्टूडेंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करी जाएगी। बाकायदा अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने यहाँ पे सिग्नेचर भी जो है वो जारी किए। तो ये नोटिस था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा सतर्क रहें, ध्यान से रहें, जो भी चीज करें सोच समझ कर। तो ये जो नोटिस था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया हो। ठीक है, और भी किसी भी प्रकार की जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है। जो भी जानकारी होती है सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है। आज से 1.5 महीने पहले भी यही चीज बताई थी हमने कि फायर ऑफिसर के अंदर ये जो डिप्लोमा है वो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ एक वही कैंडिडेट जो गुमराह कर देते हैं कि ताकि हमारे तक वो चीज आज जो है वो ना आए, अगर हम ये सब एक भद्दा कमेंट कर देंगे तो, और वो
आज आपको नुकसान कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।